नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाई। मैं आज आपके गन्ने से रिलेटेड बात करना चाह रहा हूँ भाई। आज हम बात करते हैं हमारे गन्ने के रोग। हमारे गन्ने में कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे लाल सड़न हो गया, आपका उकटा रोग हो गया, पोका वायरम है, कंडुआ रोग है, घासीय प्रभाव, घासीय प्रोरो रोग होता है, पोका वायरम है, सेट रॉट है, गमोसिस है और लीफ स्केल्ड है। ये कई प्रकार के भाई हमारे गन्ने में रोग बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारे गन्ने में लाल सड़न रोग सबसे ज़्यादा प्रकोप अपना फैलाता है। जैसे आपको आपके गन्ने के लिए भाई हम जो भी वीडियोज बनाते हैं उसे भाई सपोर्ट करें और वीडियो बनाने के लिए लाइक भी करें। अब हम बात करते हैं गन्ने के रोग के कारण। गन्ने में रोग किस कारण होता है भाई? कोई कहता है भाई हमारे तो गन्ना तो बिल्कुल स्वस्थ था, फिर भी हमारे गन्ने में रोग लग गया। वो किस कारण हुआ है? पहले तो कारण हमारा है मिट्टी की जांच। भाई देखो, अगर हम मिट्टी की जांच करा लेते हैं अपने खेत की, तो उससे हमें पता चल जाता है हमारे जो भी खेत में है पोषक तत्वों की तो कमी नहीं है। अगर हमारे पोषक तत्वों की कहीं ना कहीं कमी है तो उससे भी हमारे गन्ने पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा कारण है परजीवी कीट। जैसे दूसरे कीट हमारे गन्ने को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरा कारण है हमारा विषाणु, एक बैक्टीरिया की तरह होता है, वो भी हमारे गन्ने को नुकसान पहुंचाता है। चौथा कारण हमारा फफूंदनाशक। जैसे हमारे गन्ने में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ये सब हम अपने गन्ने में ध्यान से देखते हैं तो हमारा गन्ना स्वस्थ और सुडौल और अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर हमारे बात करते हैं पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हमारे गन्ने में कहीं ना कहीं से गन्ने की ग्रोथ को कम कर देता है। अब गन्ने के रोग के लक्षण। भाई गन्ने में हमें कैसे पता चलेगा हमारा गन्ने में रोग लग गया है? तो भाई ये तो अपने आप ही जाकर देखना पड़ेगा। जाएं, सुबह के टाइम जाएं या शाम के टाइम जाएं। गन्ने में आपको देखना है पत्ती कहीं पे पीली तो नहीं पड़ रही हैं। अगर पीली पड़ रही हों या मुरझा रही हों तो अपने सुपरवाइज़र से संपर्क करें। दूसरी बात है, जो पत्ती हमारी होती है वो एकदम मुरझा के और सिकुड़ जाती है ऐसे, तो वो भी हमारे गन्ने का रोग ही होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल जो एक होता है वो समाप्त होता है, तब भी हमारा रोग गन्ना वैसा होता है। अब पत्ती के बीच जो नस होती है एक, उसमें कहीं पे लाल धब्बे या भूरे धब्बे अगर नज़र आते हैं तब भी हमें अपने सुपरवाइज़र से संपर्क करना चाहिए। गन्ने में जो भी आप देखें
या काटने पर आपको गुदा मटमैला दिखाई पड़े तो अपने सुपरवाइज़र से भाई संपर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो लाल सड़न भी हो सकती है। लाल सड़न अपना प्रकोप एक बार फैला गया भाई तो संभालना मुश्किल पड़ जाता है। तो भाई मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको अपने गन्ने को अच्छी ग्रोथ और अच्छी पैदावार बढ़ाना चाह रहे हैं तो खुद अपने खेत में जाकर निरंतर ना जा सकें तो हफ्ते में एक बार अपने खेत की जांच खुद स्वयं देखें, जिससे कि आपको भी पता होगा हमारे गन्ना यहाँ पे है तो इतना अच्छा था, अब ये पेड़ क्यों मुरझा रहा है, मैं लागत भी अच्छी लगा रहा हूँ। तो अगर आपकी गन्ने की ग्रोथ अच्छी है और कहीं पे आपको दिख रहा है यहाँ पे पीला पड़ रहा है या सूख रहा है, तो उससे भाई जाकर देखें उसके पास भाई किस कारण सूख रहा है। कहीं पानी की तो कमी नहीं है, आपके खेत में पानी भी कमी नहीं है, फिर भी गन्ना सूख रहा है, तो उसको उखाड़ें और अपने संपर्क करें सुपरवाइज़र से। कहीं ना कहीं रोग से ग्रसित गन्ना अगर एक दूसरे से छू जाता है तब भी उसमें रिलेटेड जो बैक्टीरिया, फंगस, विषाणु जो भी हैं वो फैल जाते हैं। अगर गन्ने में भैया प्रबंध करें गन्ने के रोगों में, अगर हम गन्ने से कैसे बचें, अपने गन्ने को कैसे बचाएं रोग को, तो भाई हमारी राय है गन्ना बोते समय जो फंगल इन्फेक्शन दवाइयाँ हैं वो भी डालना बहुत ज़रूरी है। गन्ना बोने से पहले तो भाई एक बात का ध्यान रखें, मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, सॉइल टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं, कराते अपने खेत की, उससे सारी जानकारी आपको हो जाती है। जैसे उसमें कोई पोषक तत्वों की मात्रा की कमी होती है तो वही डोज अपने दे देते हैं, तो आपके खेत की पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त हो जाती है। अब बात करते हैं भाई रोगों का प्रबंधन। तो भाई हमें रोग कैसे रोकना है। नंबर 1 तो हमें क्लोरोफारिफस जो दवाई आती है 20% की, इसमें 800-1000 प्रति हेक्टेयर जो पानी होता है वो मिलाएं। 800 लीटर हो या 1000 आपकी पर्याप्त मात्रा में हो तो उसका स्प्रे करें, या बोते समय उसको उसी में गन्ने को हम अगर जो काटते हैं आप उसको डुबोते हैं तो हमारे गन्ने में रोग लगने का चांस बहुत कम होता है भाई। और दूसरी है जो दूसरे जो कीट होते हैं हमारे गन्ने के, जो परजीवी कीट होते हैं, उनके अंडों को नष्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हमारे सुपरवाइज़र से संपर्क करें, आपको वो जो उन कीटों को आपको जो नुकसान पहुंचाते हैं कीट, उनको ख़त्म करने के लिए वो आपको ट्राइकोडर्मा कार्ड आता है, ट्राइकोगामा, वो आपको ला के देंगे या आपसे कहेंगे उस जगह पे मिल रहा, आप चले जाएं और वहाँ से ले आएं। वो अगर आप लगाते हैं तो जो दूसरे कीट हैं हमारे गन्ने को नुकसान पहुँचाने वाले, वो नुकसान हमें नहीं पहुँचा पाएंगे और हमारा गन्ना शेड्यूल और अच्छा और ग्रोथ भी बढ़िया करेगा। भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक करना और फॉलो भी करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।